बारिश में देवरानी जेठानी का एक कमरे का ससुराल। इस बारिश ने तो परेशान करके रख दिया है। न रात में चैन है और न दिन में सुकून। क्या हुआ दिव्या बहू, क्यों इतने गुस्से में है? क्या बताऊं माँ जी, थोड़ी देर पहले ही पोछा लगाया था, लेकिन इस खिड़की से बारिश का सारा पानी घर के अंदर आ गया। इस बारिश ने तो सच में दिमाग खराब करके रख दिया है। हम गरीबों के लिए तो कोई भी मौसम अच्छा नहीं है। गर्मी में गर्मी से तड़पो तो ठंड में सर्दी से कपकपाओ, और बारिश में ये सब। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ, कल को जब उर्वशी इस घर की बहू बनकर आएगी तब तो अपने इस एक कमरे वाले ससुराल में ऐसी हालत में कैसे रहेगी। अब तो भगवान ही जाने आगे क्या होगा। दोनों सास बहू खिड़की के कोनों में अच्छे से पन्नी लगाकर सारा पानी साफ करते हैं, और ऐसे ही हर दिन बारिश में कोई ना कोई परेशानी को झेलते हुए उनके दिन गुजरने लगते हैं। थोड़ा वक्त और बीतता है और इस एक कमरे के ससुराल की छोटी बहू उर्वशी शादी कर अपने ससुराल आ जाती है। उर्वशी का ससुराल भले ही गरीब था, लेकिन उर्वशी एक अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली से होती है। उर्वशी बहू, तू तो बारिश की वजह से पूरी भीग गई है। एक काम करती हूँ, तेरे लिए चाय बना देती हूँ, जब तक तू अपना ये शादी का जोड़ा बदल ले। अपनी सास संगीता की बात सुन उर्वशी शादी का जोड़ा बदलने के लिए जैसे ही अगल बगल देखती है तो ना ही उसे कोई बाथरूम दिखाई देता है और ना ही कोई दूसरा कमरा। ये क्या, यहाँ तो मुझे कोई कमरा दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है ऊपर वाले फ्लोर पर मेरा कमरा होगा। दिव्या भाभी, क्या मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है? मुझे कपड़े चेंज करने हैं। उर्वशी, ऊपर तो कोई भी फ्लोर नहीं है। हम सब इस एक ही कमरे में रहते हैं। अगर तुम्हें कपड़े बदलने हैं तो वहां कोने में एक पर्दा लगा हुआ है, उसके पीछे जाकर तुम कपड़े बदल लो। क्या हम सभी लोग इस एक कमरे के घर में रहेंगे? भाभी, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? नहीं उर्वशी, ये सच है। मैं तुमसे ऐसा मजाक क्यों करूंगी। शुरुआत में तो तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी। मायके में अपने खुद के पर्सनल रूम में रहने के बाद एक कमरे का ससुराल मिलने पर उर्वशी को तो यकीन ही नहीं होता। जैसे तैसे करके उर्वशी पर्दे के पीछे अपने कपड़े बदलती है और अब सब लोग चटाई बिछाकर एक साथ सो जाते हैं। अपनी सुहागरात के लिए मैंने इतनी अच्छी ड्रेस ली थी, सोचा था पहनकर अच्छे से तैयार होंगी और अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक डांस करूंगी, लेकिन इस एक कमरे के ससुराल ने तो मेरी सुहागरात के सपने चूर चूर कर दिए। जैसे तैसे करके उर्वशी उन सबके साथ उस एक कमरे के घर में सो जाती है कि तभी अचानक बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते उनके घर की छत टपकने लगती है और छत से टपकता पानी सीधा उर्वशी पर गिरता है। ओह गॉड, अब ये मुझ पर पानी कौन डाल रहा है? इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी, बंद भी करो, सोने दो मुझे। बार बार अपने ऊपर पड़ रहे पानी से उर्वशी की नींद खुल जाती है। उर्वशी जैसे ही अपनी चारों तरफ पानी देखती है तो घबरा जाती है और उसे देख वो सबको उठाती है। ये सब क्या है? ये छत से पानी क्यों टपक रहा है? वो क्या है ना, हमारी कच्ची मिट्टी की छत है, इसलिए हर बारिश के मौसम में हमारी छत टपकती है। दिव्या संगीता उठती हैं और अब छत से टपक रहे पानी के नीचे बर्तन लगा देती हैं, जिसे देख उर्वशी, क्या मैं अपने पापा की सगी बेटी ही थी या नहीं, जो उन्होंने मेरी शादी ऐसे घर में कर दी? एक कमरे का ससुराल का दुख क्या कम था जो अब ये टपकती छत का भी दुख झेलूं? अरे उर्वशी, उधर खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जल्दी से बर्तन लगाओ वरना पूरे घर के अंदर पानी भर जाएगा। बेचारी उर्वशी अपने एक कमरे के ससुराल का दुख बर्दाश्त करते हुए सबके साथ छत से टपक रहे पानी को रोकती है और जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से सो पाती है। सब्जी में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अब बस जल्दी से गर्मा गर्म पूरी तल देती हूँ। आज तो मेरे हाथ का खाना खाकर मेरे ससुराल वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उर्वशी चूल्हे पर बैठी खुशी खुशी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है कि तभी बाहर जोरों की बारिश के साथ तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसके चलते उनकी कच्ची मिट्टी की बनी हुई घर की दीवार जोर जोर से हिलने लगती है और छत से कुछ मिट्टी सीधा उर्वशी की बनाई हुई सब्जी में गिर जाती है, जिसे देख उर्वशी, क्या हुआ उर्वशी, इतनी परेशान क्यों हो? अभी इतनी तेज इस घर की दीवार हिल रही थी और जो मैंने सब्जी बनाई थी उसके अंदर भी छत से ढेर सारी मिट्टी गिर गई। तो तुम्हें किसने कहा था ऐसे खुली सब्जी बनाने के लिए? प्लेट ढक देती उस पर। और रही बात दीवारों की, तो जब जब तेज हवाएं चलती हैं तो हमारे घर की दीवारें तो यूं ही हिलती हैं। दिव्या को हंसकर ये सब कहता हुआ देख उर्वशी को अपनी जेठानी पर काफी गुस्सा आता है। यहाँ मैं इतना घबरा गई, मेरी बनाई हुई सारी सब्जी खराब हो गई और तुम हो कि ऐसे दांत फाड़कर हंस रही हो। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी सब्जी के लिए मैं यहाँ बैठकर रोऊं? सिर्फ तुम्हें इस बारिश के मौसम में इस घर में परेशानी नहीं हो रही है, मुझे भी हो रही है। और तुम तो कल की आई हो, मैं तो यहाँ सालों से रह रही हूँ। इतना कहकर दिव्या वहां से गुस्से में चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी का एक दूसरे से मुंह बन जाता है और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाते हैं।
हे भगवान, इस एक कमरे के घर में ये बारिश में टपकती छत कम थी जो घर के अंदर भी बाहर से पानी आने लग गया। और तुम वहां बैठी बैठी क्या देख रही हो? जल्दी जाओ, घर से पानी बाहर निकालने में मेरी मदद करो। पानी तुम्हारी साइड आया है, मेरी साइड नहीं, तो खुद साफ करो। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूं। बड़ा हंस रही थी ना उस दिन मेरे ऊपर, बताती हूँ तुझे। अपनी देवरानी का जवाब सुन दिव्या को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो गुस्से पर काबू करती है और खुद ही घर से पानी बाहर निकालने में लग जाती है। इस बारिश के मौसम में दोनों देवरानी जेठानी को एक कमरे के ससुराल में रहने में काफी दिक्कत परेशानी आ रही होती है। आज तो हम दोनों बारिश में पूरे भीग गए, लेकिन मजा भी कितना आया ना। मेरा तो इस बारिश के मौसम में डांस करने का मन कर रहा है। इतना कहकर माधव उर्वशी का हाथ पकड़ता है और अब दोनों कपल डांस करने लगते हैं कि तभी अचानक बारिश में भीगते हुए दिव्या और विनोद भी घर के अंदर आ जाते हैं, जिसे देख माधव एकदम से डांस करते करते उर्वशी का हाथ छोड़ देता है। एक तो इतने वक्त बाद हम दोनों को थोड़ी प्राइवेसी मिली थी, लेकिन तुमसे वो भी नहीं देखी गई ना। तो क्या करती? बारिश में भीगती हुई घर के बाहर खड़ी रहती जब तक तुम दोनों का ये नाचने का प्रोग्राम नहीं खत्म होता। जब से इस घर में आई हूँ, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं मिली। इस एक कमरे के ससुराल में ये बारिश की परेशानी और दिन भर में थोड़ी बहुत प्राइवेसी ना मिलने की वजह से मैं काफी परेशान हो चुकी हूँ। मैं और अब इस बारिश के मौसम में इस एक कमरे के ससुराल में नहीं रह सकती। पहली बार तुमने कोई सही बात कही है। सुनिए जी, अब मुझे भी इस एक कमरे के ससुराल में नहीं रहना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अलग कमरा बनवा लीजिए। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पतियों को अलग अलग कमरों के लिए बोल तो देती हैं, लेकिन दोनों के ही पति फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे, जिसके चलते बड़ी मुश्किल से ही वो अपने घर का खर्च चला पाते थे। और इतनी कम कमाई में अलग कमरा बनवाना तो उनके लिए बिल्कुल रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर मुश्किल था। इस टपकती छत का कुछ तो करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। अपने पतियों के पास पैसों की कमी के चलते अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बारिश से बचने के लिए छोटे मोटे जुगाड़ करना शुरू कर देती हैं, जैसे छत पर तिरपाल बिछाना, घर की दहलीज पर अच्छे से कपड़ा लगा देना जिससे उनके घर में बारिश का पानी ना घुसे। लेकिन उनकी ये तरकीब भी ज्यादा कामयाब नहीं होती और इस एक कमरे से ससुराल में दोनों देवरानी जेठानी को बारिश में परेशानी झेलनी पड़ती है, जिससे अब दोनों काफी चिड़चिड़ी हो जाती हैं और आए दिन अपने पतियों से लड़ाई करती हैं। कब तक हम इस एक कमरे के घर में रहेंगे? रोज रोज की परेशानी लड़ाइयों से हम थक चुके हैं। अब आप कुछ भी करिए और हमारे लिए अलग कमरा बनवाइए, वरना तो हम अपने मायके चले। अब जब तक अलग कमरे नहीं बन जाते तब तक हम लोग अपने मायके में ही रहेंगे। मायके जाना है? ठीक है, चली जाओ। हमारी परेशानी समझने के बजाय उल्टा हमें ही सुनाई जा रही हो। मुश्किल से दिन का 100-200 रुपए कमा पाते हैं। इतनी कम कमाई में कैसे हम लोग अलग कमरा बना पाएंगे? कभी सोचा है? नहीं, तुमने तो सोचा ही नहीं है। बस अलग कमरा बनवाने की रट लगाकर जो बैठी हो। अपने पतियों की परेशानी देख और उनकी आंखों में आंसू देख दोनों देवरानी जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी स्वार्थ की वजह से हम अपने पतियों की परेशानी समझ ही नहीं पाए। सच में आज हमने उन्हें काफी दुखी कर दिया। सही कहा तुमने उर्वशी, इसीलिए अब हमें ही इस एक कमरे के ससुराल से निकलने के लिए कुछ करना होगा। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर एक साथ घर के बाहर कुछ पैसों की मदद से चाय पकौड़े का ठेला लगा लेती हैं। बारिश के मौसम के चलते उनके चाय पकौड़े की काफी अच्छी बिक्री होती है, जिससे अब दोनों जेठानी देवरानी मिलकर कुछ वक्त में अपने पूरे परिवार के लिए 3 कमरों वाला घर बनवा देती हैं, जिसमें से एक कमरे में उनकी सास और बाकी 2 कमरों में दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पतियों के साथ आराम से रहती हैं। जो मेरे बेटे नहीं कर पाए वो तुम दोनों ने कर दिखाया। बड़ी भाग्यशाली हूं मैं जो मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। इसी के साथ अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने चाय पकौड़े का काम भी काफी अच्छा बढ़ा लेती हैं और कुछ ही वक्त में एक रेस्टोरेंट भी खोल लेती हैं और अब अपने अपने पतियों के साथ उस रेस्टोरेंट को संभालते हुए एक अच्छी जिंदगी जीती हैं।